बच्चों नमस्कार, आपका ब्राइट रामानुजम क्लासेस में स्वागत है। मैं अनुज कुमार शुक्ला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू fx be a फंक्शन। तो ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से ये समझेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया गया है तो वो कब इंक्रीजिंग होगा, कब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड, कब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड, कब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और कब ऐसी कंडीशन आएगी जब फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, और कोई फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो सकता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि y इक्वल टू fx कोई फंक्शन गिवन होगा और वो प्रूफ करवाएंगे, प्रूफ दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये प्रूफ कराएंगे। कई बार क्या होगा कि वो फंक्शन दे देंगे और कंडीशन दे देंगे कि फाइंड द इंटरवल व्हेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, व्हेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, व्हेन फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक में कवर्स होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि y इक्वल टू fx एक कोई फंक्शन है, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, और उसका अगर हम ग्राफ इस तरीके से स्टडी करें, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है और इस तरीके से कोई ग्राफ है उसका, इस तरीके से y इक्वल टू fx का ग्राफ दिया गया है। तो इसका बिहेवियर चेक करेंगे कि अगर हम इसको x एक्सिस ले रहे हैं और इसको y एक्सिस ले रहे हैं, तो बच्चों हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू इंक्रीज होती है। x की वैल्यू इधर राइट में चलेंगे तो इंक्रीज होगी। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर हम लोगों ने वहां पर x1 लिया है तो उस टाइम अगर फंक्शन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है x1 पे, तो उसकी वैल्यू fx1 आई है, fx1। अगर हम लोगों ने x2 कोई पॉइंट लिया है तो उस टाइम उसकी वैल्यू x2 fx2 आई है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई xn पॉइंट लें और वहां पर इसकी वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू fxn आए। तो अब ये बच्चों फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब x1 इज लेस देन x2 और x2 इज ग्रेटर देन x1 x2 से लेस है और या फिर x2 x1 से ग्रेटर है। एज एग्जाम्पल मान लो हम लोगों ने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया 3 <4 ले लिया।
f3 की वैल्यू 4 से लेस है तो हम लोग f3 फाइंड करेंगे और f4 फाइंड करेंगे। तो 3 इज लेस देन 4। तो अगर हम लोग को f3 की वैल्यू f4 से लेस आई तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। या फिर x2 ग्रेटर देन x1 ले रहे हैं तो fx2 निकालेंगे और fx1 निकालेंगे। अगर इस टाइम फंक्शन की वैल्यू कहीं भी ऐसा आया कि ग्रेटर देन fx2 इज ग्रेटर देन fx1 तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज अगर कर रही है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके लिए हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। तो अगर हम लोग fx इक्वल टू यहाँ पर हम लोग 3x प्लस 4 लेट कर लें, फंक्शन क्या दिया गया है, fx इक्वल टू 3x प्लस 4। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट x1 इज लेस देन x2। x1 एक ऐसा पॉइंट है फंक्शन के डोमेन से, हमने एक पॉइंट लिया x1 और दूसरा पॉइंट x2। बिहेवियर इस तरीके से है कि x1 इज लेस देन x2। तो इस टाइम होगा क्या कि हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लो हम लोगों ने निकाला 4 इज लेस देन 5 तो हम लोग f4 निकालेंगे। f4 4 3 जा 12 प्लस 4 16 आया। हम लोग f5 निकालेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 और 4 19 आया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 4 जब 5 से लेस था तो f4 इज आल्सो लेस देन f5 बिकॉज 16 इज लेस देन 19। तो जब हम लोगों ने x1 x2 से लेस लिया था तो fx1 इज आल्सो लेस देन fx2। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। इसके डोमेन में फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज ही होती जा रही है। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चों बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। किसी भी फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, वो चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन हो। अब एक कंडीशन है कि अगर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि कहीं भी अगर x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2 तो उस टाइम अगर fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2 इक्वल आ जाए। एक कोई कंडीशन ऐसी मिले कि कोई पॉइंट हो x1 और x2 और उस टाइम उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। और तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि उस टाइम फंक्शन सेम आ जाए, तो उस टाइम वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है, इस टाइप की कंडीशन आ रही है, इस टाइप की कंडीशन कहीं एराइज ही नहीं हो रही है, एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है, तो इस वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि हर डोमेन में इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हुए चल रही है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें ऐसी कहीं भी हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है जिससे यहाँ पर इक्वल मिल जाए। तो वो कौन सा फंक्शन होगा, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये फंक्शन बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कभी भी इक्वल नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये लेस देन भी हो सकता है, लेकिन ये इक्वल मिले तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बच्चों हम लोग एक ग्राफ लेते हैं और एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि मान लो हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है और वो कुछ इस तरीके से है कि ऐसे चला और इस तरीके से ये है।
इस फंक्शन का ग्राफ ये है y इक्वल टू एफ एक्स। तो अभी हम लोग इसको अलजेब्रिकली समझ रहे हैं कि ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दो बातें हैं, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, x1 इज लेस देन x2, तो fx1 इज लेस देन fx2, हर बार इक्वल आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब x1 इज लेस देन x2 और fx1 लेस देन आर इक्वल टू fx2 आ जाए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इक्वल वाली कंडीशन को हम लोग को समझना है। तो इसके लिए बच्चों इस जब यहां से इस डोमेन यहां से इतने इंटरवल की बात करें, मान लो यहां पर हम लोगों ने x इक्वल टू a ले लिया और यहां पर x इक्वल टू b ले लिया, तो इस इंटरवल में फंक्शन ये इंक्रीज ही हो रहा था। अगर इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसके बाद फंक्शन क्या हुआ, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू सेम रही, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जो fb है और जो fc है वो fb इक्वल टू fc आ गया। बच्चों देखिए fb इक्वल टू क्या आ गया, fc आ गया। तो इस टाइम ये कांस्टेंट रहा, एक ऐसा इंटरवल जिसमें फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रही। फिर इसके बाद एक इंटरवल ऐसा आया, फिर से ये इंक्रीज करना शुरू हुआ x इक्वल टू d पे। तो बच्चों जब इस टाइप की सिचुएशन आए कि कहीं भी फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए तो उस टाइम फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि एक ऐसा इंटरवल होगा जब उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब उस टाइम वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक y की वैल्यू फिक्स है, इस टाइम y की वैल्यू फिक्स है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और जब इससे पहले हम लोग ग्राफ स्टडी कर रहे थे तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी कि जब हमें x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन मिले या उसका फंक्शन का कोई इंटरवल मिले जहां पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो इस केस में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस केस में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। दो फंक्शन की बात करते हैं। दूसरी बात है कि डिक्रीजिंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों अगर हम एक कोई y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन लें और उसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रा करें, इस तरीके से देखें y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा इसकी बात करते हैं। तो ए फंक्शन विल बी decreasing function if x1 is less than x2 then it implies that fx1 is greater than fx2। जब हम लोग डोमेन से कोई बात करें, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कोई x1 लिया पॉइंट, तो उस टाइम फंक्शन की वैल्यू fx1 है और यहाँ पर क्या करें x2 लिया तो उस टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या है fx2 है।
तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि x इंक्रीज करे, वैल्यू ऑफ x इंक्रीज करे एंड fx डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ fx क्या करे, डिक्रीज करे। देखिए x इंक्रीज कर रहा है तो fx क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात करते हैं ये फंक्शन जो है वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या बच्चों इसमें जैसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में था, क्या ऐसा कोई भी दो इंटरवल है जिसमें यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिल रहा है, या कोई भी ऐसा इंटरवल है जिसमें इसका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट फंक्शन को फॉलो कर रहा है? तो ये कांस्टेंट नहीं हो रहा है। जब भी कांस्टेंट वैल्यू ना मिले तो उस टाइम फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन की केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या होगा कि x1 लेस देन x2 रहेगा और fx1 क्या होगा, fx1 लेस देन आर इक्वल टू fx2 होगा। तो उस टाइम उसका ग्राफ क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा रहेगा। अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं और उसका ग्राफ चेक करते हैं तो देखिए x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो y हर बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस इंटरवल में ये डिक्रीज हुआ। अगर इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ और यहां से यहां तक ये कांस्टेंट रहा, और इसके बाद ये फिर से क्या हुआ, यहाँ डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो बच्चों जब फंक्शन कांस्टेंट मिले मतलब कंटिन्यू वो डिक्रीज ही नहीं हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ओवरऑल ये डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि हम किसी एक इंटरवल की बात करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर पूरे इंटरवल की बात करें तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर देखिए fx1 की वैल्यू fx2 या fb की वैल्यू fc के इक्वल मिल जाएगी। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिले कि फंक्शन के कुछ पॉइंट्स पे उस बार कांस्टेंट वैल्यू मिले तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये डिक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब बच्चों कोई एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि fx इक्वल टू, अगर हम लोगों ने -3x + 4 लिया है, fx इक्वल टू -3x + 4 लिया है और चेक करना है कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर इसकी बात करें तो हम लोग लेट करें x1 लेस देन x2। तो यहाँ पर अगर हम 2 लेट कर लें, यहाँ 3 लेट कर लें तो 2 इज लेस देन 3। तो अगर इस टाइम फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालें तो यहाँ पर -3 × 2 + 4 -6 + 4 -2 आया, और f3 की वैल्यू निकालें तो -3 × 3 + 4 -9 और +4 आया, तो ये वैल्यू 5 आ गई। तो बच्चों क्या हुआ, इस टाइम यहाँ पर जब x1 हम लोगों ने x2 से लेस लिया था, मतलब 2 लेस देन 3 लिया था, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, f2 और f3 का रिलेशन कैसा आया, f2 कितना आया -2 और f3 कैसा आया 5 आया। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, x इज लेस देन 3 तो f2 इज आल्सो लेस देन f3। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ये इंक्रीज करेगा। सॉरी बच्चों, एक मिस्टेक, -9 + 4 ये -5 होगा। तो इस बार ये फंक्शन -2 इज ग्रेटर देन -5, -2 इज ग्रेटर देन -5, x1 लेस देन x2 बट f2 इज ग्रेटर देन f3।
मतलब रिवर्स हो गया। तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ऐसा इसके डोमेन में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिस टाइम कहीं भी कांस्टेंट फंक्शन मिले। तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चों ऐसी बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ग्राफ होगा, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा विच इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। neither increasing nor decreasing function। बच्चों चलो हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स, और उसका ग्राफ ड्रा करना हम लोग को आता है कि यहां पर अगर हम लोग जीरो ले लें तो इस तरीके से अगर हम लोग लें, यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पाई हो जाएगा, पाई का मतलब 180 हो जाएगा, और यहाँ पर 360 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम 0 से 2 पाई के इंटरवल की बात करें, 0 से 2 पाई इंटरवल की बात करें, तो एक बार ऐसा हुआ है कि देखिए अगर हम 0 से 180 की बात कर लें, 0 से 180 की बात करें, तो ये फंक्शन क्या हुआ है, पहले ये इंक्रीज हुआ है कहां तक, 90 तक, 0 से 90 तक ये फंक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फिर 90 के एबव 180 से लेस तक ये डिक्रीज हुआ है। बच्चों ये 0 से 90 तक में इंक्रीज हुआ है और 90 के बाद 180 तक ये डिक्रीज हुआ है। तो बच्चों कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, या पहले डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, या जैसे इसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ है इतने इंटरवल में 90 180 प्लस 90 270 ले लें, तो पहले ये डिक्रीज हुआ है और इसके बाद यहां से यहां तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो बच्चों किसी इंटरवल में अगर फंक्शन का ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, या पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी इंटरवल की बात करें और उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, या 180 से 360 के बीच के इंटरवल की बात करें, पाई से 2 पाई इंटरवल की बात करें, और इस इंटरवल में बात करें, तो यहाँ पर इस इंटरवल में क्या हुआ है, पहले डिक्रीज हुआ है और फिर इंक्रीज हुआ है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस केस में फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन बच्चों अगर वो उन्होंने कहा होता है 0 से 90 की बात करो, 0 से π/2 के इंटरवल की बात करो और बताओ उसका बिहेवियर कैसा है, वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए बच्चों ये फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज हुआ, तो 0 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अगर वो इस इतने इंटरवल की बात करते, बोलते कि इसका बिहेवियर बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग हुआ, और फिर वो बोलते कि यहाँ से यहाँ तक का बताओ, या 90 से 270 की बात करते तो ये फंक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज ही होता चला जा रहा है, डिक्रीज ही होता चला जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों में एक इंटरवल देखना होगा। तो बच्चों ये इसका इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में और भी स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप फॉर्म से कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्लोप से वो फंक्शन अगर दिया गया कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो उसका इंटरवल बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं उस मेथड को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।